सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, मेरा नाम एमडी मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं ब्लॉगिफाई टॉक। तो मैं आज के इस वीडियो में ख़ास तौर पर उन राम भक्तों से और बीजेपी सरकार से, क्योंकि इसलिए बीजेपी सरकार से इसलिए भी क्योंकि अगर कोई शख्स किसी को गलती करते हुए ना रोके तो उसका मतलब उस गुनहगार में, उस गलती में हिस्सा लेने के बराबर है। इसीलिए ख़ास तौर पर ये वीडियो उन राम भक्तों के लिए जो हमारी उस बहन के ऊपर एक पूरे ग्रुप बनाकर उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की। तो ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो को सिर्फ दो कैटेगरी के लोगों के लिए, जो मैंने आपसे कह दिया। एक है उन राम भक्तों के लिए और दूसरी बात है भाजपा सरकार के लिए। ऐसा क्यों है, आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से आराम से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। बात यह है कि मैं मुस्तफ़ा जब से कल रात से मैं बात कर रहा हूँ, कल रात से जब से मेरे माइंड में ये बात आया है कि यार हम तो हर 26 जनवरी में, हम हर 15 अगस्त में क्या गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शायद अब ये सारे जहां से अच्छा नहीं रहे। अब हम शायद इस पाक लफ्ज़ को हम इस नापाक ज़ुबान पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसका हक ही नहीं है। क्योंकि सारे जहां से अच्छा अब ये रहा ही नहीं। क्योंकि किस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा है। हम सारे जहां से अच्छा में ये गाते हैं कि हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ज़रा अब इस बुलबुलों से देखें, बुलबुलें आपस में किस तरह रहती है, उनके क्या ढंग है। क्या हम सच में बुलबुलों को मिसाल बनाते हैं? नहीं बनाते हैं तो हम इस बुलबुले का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करें? क्या हम सच में इस बुलबुले लफ्ज़ को इस नापाक ज़ुबान पर यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं ख़ास तौर पर उन भाजपा सरकारों से जो इस बात पर, अब वो अपने इस बात के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, जो किसी को गलती करते हुए, और एक गलती ये है कि जब हम सबको पता है कि हम ऑल इंडियंस आर क्या हैं, भाई बहन हैं, हम कहते हैं ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई कैसे आप इसको बहन मानती हैं? जो भाई अपनी बहन को उसकी इज्जत को ढांकने को मतलब जुल्म करार दे, जो भाई अपनी बहन को अपनी इज्जत ढांकने को गुनाह करार दे और कहे ये ठीक नहीं है, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, ये हम करने नहीं दे सकते, ये गलती है, वो भाई कैसे हो सकता है मेरे दोस्तों? जो कहते हैं कि वो स्कूलों के लिए मना किया गया, कॉलेजों के लिए मना किया गया, तो मैं उनसे कहूँगा तो फिर आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस हिजाब का क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप मर्द हैं, अगर आप बाप हैं, भाई हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपने बेटियों को एक बार इस अपने मॉडल तरीके से कपड़ा पहनाएं, एक बिगिन ड्रेस पहनाएं, शॉर्ट कपड़े पहनाएं और मार्केटों की तरफ, बाजार की तरफ घुमाएं, चक्कर लगवाएं। उसके बाद फिर से अपनी माँ को, अपने बहनों को, अपने बेटियों को एक नकाब पहनाएं, हिजाब पहनाएं और फिर उसी मार्केट की तरफ भिजवाएं और रिज़ल्ट देखें। उनसे पूछें कि किस तरह उन पर नज़रें पड़ती है, किस तरह के लोग उनकी तरफ आंखें घूरती हैं। तभी आपको अंदाज़ा होगा इस नकाब का क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो को ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जिनको नकाब से उलझन है, जिनको दिक्कत है। भाई आपको किस चीज़ की दिक्कत है? वो औरतें, वो हमारी बहनें अपनी इज्जत को ढांकती, वो अपनी इज्जत को ढांकती है, अपनी हिफाजत करती है। क्योंकि आप ही तो बोलेंगे जब किसी की रेप हो जाती है तो आप बोलते हैं शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, ब्रा पहन के घूमती हैं, वो अपने शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, बिकिनी ड्रेस पहनती हैं। आप ही उंगली उठाते हैं कि उनका रेप इसलिए हुआ क्योंकि शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। और जब हमारी बहनें अपने लिबास को ढांकती हैं, अपनी इज्जत को ढांकती हैं, तो वहाँ पर भी आप उंगली उठाते हैं। सच बताऊं, कड़वा लगेगा,
आप राम भक्त नहीं हो सकते। मैं तो कहूँगा आप गुंडे हैं, आप गुंडे हैं, क्योंकि आप अपनी बहन की रखवाली इस तरह करेंगे, नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। मैं तो कहूँगा आप गुंडे ही हैं, आप कभी राम भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप दिखा सकते हैं। आपके किसी महापुरुष ने कहा था कि आप कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं। आपके किसी वेदों में, आपके किसी ग्रंथों में, आपके किसी किताब में, पुस्तक में लिखा है कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं और अपने धर्म को ऊंचा दिखाकर ये साबित करें कि आप सच में राम भक्त हैं। आप कभी नहीं हो सकते। आप 2% के गुंडे हैं मेरे दोस्तों, सही बता रहा हूँ। ये जो है ना गुंडे हैं। तो भाइयों, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए कल रात से परेशान था। सच बता रहा हूँ, इस हिंदुस्तान की मिट्टी की कसम सच बता रहा हूँ। मैं 1 सेकंड के लिए भी मुझे नींद नहीं आई। इस सुबह का, इस सूरज का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, कब सुबह होगा और कब जाके मैं इस वीडियो को बनाऊँ। 1 सेकंड में क्लिक होना। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, भाजपा सरकार, सबका साथ, सबका विकास। कहाँ गया सबका साथ, सबका विकास? यही सबका साथ है, यही सबका साथ है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, हिंदू मुस्लिम हो जाती है शुरू, दंगे शुरू, हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाती है। यही है सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही है सबका साथ, सबका विकास। जैसे इलेक्शन का टाइम आ जाए, आपको शुरू कर देना है, इन गुंडे मवालियों का इस्तेमाल करके आपको हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू कर देना है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा ही है ही नहीं है। आपके अंदर तो है ही नहीं कुछ लड़ने का, लड़ने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं है। अरे आप कहाँ से लड़ोगे? बुज़दिल हो, बुज़दिल। अगर बुज़दिल नहीं हो मेरे नेताओं, मेरी सरकार, मैं आपसे कहता हूँ सच में आप बुज़दिल हैं। अगर बुज़दिल नहीं है तो करिए ना इस टॉपिक पर बात। क्या सच में औरतों को उसकी हिफाजत मिलती है कि नहीं? सच में औरतों की हिफाजत है कि नहीं? क्या सच में वो सेफ है कि नहीं? अरे भाजपा सरकार, आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बोलें तो सही। क्या कर रहे हैं आप? काहे चुप बैठे हैं? क्या इस टॉपिक पर बात नहीं करेगी हमारी सरकार कि सच में हमारी भाजपा सरकार सबके साथ विकास करती है? क्या हमारी सरकार इस टॉपिक पर बात नहीं करेगी कि सच में हमारी भाजपा सरकार सबके साथ इंसाफ करती है? क्या हमारी सरकार इस टॉपिक पर बात नहीं करेगी कि औरतों की, हमारी माँ बहनों की सेफ्टी सबसे पहले देखती है? कहाँ गई है? अरे कहाँ से करेंगे? आपसे उम्मीद नहीं है तो बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप नहीं बोल सकते तो दोबारा सारे जहां से अच्छा को अपने नापाक लफ्ज़ जुबान पर इस्तेमाल ना करिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा, इस प्यारे से, इस बेहतरीन सा पाक लफ्ज़ को अपने नापाक जुबान पर यूज़ ना करिएगा।